चलिए इसी को लॉज ऑफ मोशन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी में कुछ प्रॉब्लम बताया था और उसी प्रॉब्लम में आगे बढ़ते हुए थोड़ा रिपीट भी होगा। तुम्हारा क्लास छूटा हुआ है। तो जो स्ट्रिंग में टेंशन और एक्सेलरेशन निकालते थे बिल्कुल वही चीज़ यहाँ भी है। और कुछ हम लोग क्वेश्चन एससी वर्मा का सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में कुछ बेसिक्स क्वेश्चन कराया था। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर दो ब्लॉक है, एक तरफ 20 न्यूटन, एक तरफ 32 न्यूटन लग रहा है। दोनों ब्लॉक का साइज दे रखा है 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। अब ये कहता है कि यहाँ पर 30 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है। तो 30 सेंटीमीटर के लिए क्वेश्चन में दे रखा है 3 kg। ठीक, और कहता है स्ट्रिंग को हम पुल कर रहे हैं। एक तरफ 32 न्यूटन लग रहा है, एक तरफ 20 न्यूटन। तो जिधर फोर्स लार्जर होगा सिस्टम उधर मूव करेगा। ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया। अब इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे जिसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। 10 सेंटीमीटर के लिए हमारा हो गया, 30 सेंटीमीटर के लिए 3 kg, तो 10 सेंटीमीटर के लिए 1 kg, 1 kg। फिर रह गया 20 सेंटीमीटर, तो ये 2 kg। 1 kg और 2 kg के बीच इंटरेक्शन है, तो इसके बीच एक फोर्स हम ले लें और वो टेंशन T। राइट साइड में 32 न्यूटन ये लिख देते हैं, लेफ्ट साइड में 20 न्यूटन ये लिख दिया। अब ये हमारा एक तरह से डायग्राम फॉर्म कर गया। ठीक, अब यहां पर फोर्स एक्सर्टेड बाय 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द रॉड ऑन द 10 सेंटीमीटर पार्ट मींस हमको टी का वैल्यू निकालना है। अब ये पूरा सिस्टम टुवर्ड्स राइट जा रहा है, तो पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ले ले। ये 32 न्यूटन और इधर इसका रिएक्शनरी फोर्स टेंशन। फिर 1 kg वाले का ले लें। 1 kg में टेंशन इधर और रिएक्शनरी फोर्स 20 न्यूटन। ये पूरा सिस्टम इधर, ये भी पूरा इधर। ठीक, अब इसका इक्वेशन लिख लो। तो पहले वाले का इक्वेशन कितना हो जाएगा? 32 माइनस टेंशन इज इक्वल टू 2 इंटू ए अप्लाइड माइनस रिएक्शनरी मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, इसका मोशन इधर है, तो अप्लाइड माइनस रिएक्शनरी मास इंटू एक्सेलरेशन। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो 32 माइनस 20 12 इज इक्वल टू 3a। तो a इज इक्वल टू 12/3, इट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब हम लोग को एक्सेलरेशन मिल गया। एक्सेलरेशन का वैल्यू डाल देंगे तो फोर्स मिल जाएगा, मतलब टी का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम सेकेंड वाले इक्वेशन में एक्सेलरेशन का वैल्यू डाल देते हैं। तो यहां पर टी माइनस 20 इज इक्वल टू 1 इंटू ए लिख सकते हैं। अब ए का वैल्यू डाल दो 4, तो टी इज इक्वल टू 20 प्लस ए मीन्स 4, इट बिकम्स 24 न्यूटन। आ गया समझ में? आया समझ में? नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हो गया, इरेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर भी चेक कर लेते हैं। 24 न्यूटन। अब देखो ऐसा क्वेश्चन है, याद है इंक्लाइन सरफेस वाला? तुम लोग थे इंक्लाइन सरफेस में? नहीं थे, तो थोड़ा बेसिक बता देते हैं। सिंपल, ये इंक्लाइन सरफेस ड्रॉ किया, इधर का एंगल हम मान लो θ1 ले लेते हैं, इधर का एंगल θ2, अलग अलग इंक्लाइन ले लेते हैं। यहां पर ये फिक्स पुली है, यहां एक ब्लॉक ऐसे पढ़ा रखा, फिर भी रिपीट कर रहे हैं। मास m1, मास m2। सबसे पहले इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा? तो ये पुली से अटैच है तो इक्वल एंड अपोजिट टेंशन, ये तो लगेगा ही। अब इंक्लाइन के अलोंग हमको फोर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंक्लाइन पर जो ऑब्जेक्ट है इसका नॉर्मल इसके mg के कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा ऑलरेडी, तो इसका मोशन अलोंग द इंक्लाइन हो रहा है, तो वही क्वेश्चन लिखेंगे। अब इंक्लाइन सरफेस पे यदि कोई भी सिस्टम या कोई भी ब्लॉक है तो इस पर लगने वाला क्या है? एक नॉर्मल ऐसे, इसका वेट mg ऐसे, ये एंगल थीटा है भाई, तो ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा होगा। इसका मतलब इधर लग जाएगा mg cos थीटा और इधर लग जाएगा mg sin थीटा। इसका मतलब अलोंग द इंक्लाइन जब भी बॉडी मूव करेगा तो mg sin थीटा ही फोर्स लगेगा। अब यहां पर ये इसका m1 मास है, तो इधर लग जाएगा m1g साइन और इसका इंक्लिनेशन θ1। इधर की बात कर ले तो ये m2g साइन θ2। क्लियर? अब यहां पर इस इंक्लाइन सरफेस पे जो ब्लॉक रखा हुआ है इस पर फोर्स बात कर ले। अब ये एंगल कितना है? सबसे पहले एंगल की बात कर लो। ये डिफरेंट एंगल 3, 4, 5 साइड्स होते थे, तो याद है 37, 53 डिग्री बनता था, तो 5 हाइपोटेन्यूज हो गया, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करके रूट निकालोगे तो 5। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज के सामने जो एंगल होता है वो 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री बना। और हम लोग जब राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर 4 लेते थे और बेस 3 लेते थे तो 53 डिग्री बनता था। इसका मतलब ये 53 डिग्री बना और ये वाला क्या बन गया? 37 डिग्री। ठीक, एंगल पता चल गया। अब ये ब्लॉक इधर आएगा तो इसका अलोंग द इंक्लाइन क्या होगा? mg साइन थीटा, तो 1g साइन 53 डिग्री। अटेंशन इधर लग गया, इधर आ जाओ टेंशन T, और अलोंग द इंक्लाइन क्या आ गया? 1g साइन 37 डिग्री। क्लियर? 100%। अब मान लो कि हम इस क्वेश्चन को रैंडमली बना रहे हैं, हम इस चीज को कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि भाई किसका इंक्लिनेशन ज्यादा है तो बॉडी उधर मूव करेगा। हम कहीं से किसी का मोशन ले लें तो जो हमारा आंसर आएगा, यदि मान लो आपने इधर लिया और ये आंसर हमारा निगेटिव आ रहा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, क्योंकि इंक्लिनेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो हम रैंडमली क्वेश्चन को बना रहे हैं।
अब यहां पर ये स्लोप इसका कम है, इसका स्लोप ज्यादा है, तो बॉडी क्या होगा, इधर मूव करेगा। तो इधर हमारा मोशन ले लेते हैं और इसका अप ले लेते हैं। अब इसका इक्वेशन लिखते हैं। तो ये नीचे आ रहा है, तो 1g साइन 37 डिग्री माइनस टेंशन 1 इंटू ए। इसको सॉल्व कर ले। g साइन 37 का वैल्यू 3/5 माइनस टेंशन 1 इंटू ए, एक इक्वेशन। दूसरा, ये बॉडी ऊपर गया तो टेंशन -1g साइन 53 का वैल्यू डाल दो, साइन 53 का 4/5 इज इक्वल टू 1 इंटू ए। दोनों को ऐड कर दो, टी और टी कैंसिल हो गया। ठीक, तो ऑब्वियसली यदि हमने लिया इसका मोशन इधर, इंक्लिनेशन हमने कम पर ले लिया, इसका मतलब आंसर निगेटिव आएगा। तो जिधर इंक्लिनेशन ज्यादा उधर मोशन होना चाहिए, ये इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोगों को लिखना चाहिए था क्या, 1g साइन 53 डिग्री लार्जर देन 1g साइन 37। तो कोई बात नहीं, निगेटिव आएगा। अब यहां पर ये आ गया g कॉमन, तो 3/5 माइनस 4/5 इज इक्वल टू 2a। अब देखो क्या आ गया, a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, -g/10। और यदि हम इसका मोशन इधर लेते, इसका मोशन ऐसे लेते, तो क्या था, पॉजिटिव g/10। हो गया, इरेज करें। अब आंसर भी चेक कर लो। g/10। ठीक, अब आ जाओ, एक इलस्ट्रेशन है, अब फिर प्रॉब्लम भी स्टार्ट होगा। इलस्ट्रेशन ये कहता है, ध्यान दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आगे। ये मूवेबल पुली है, ये ब्लॉक मूव करेगा, ये फिक्स रहेगा। ठीक, अब जब ये ब्लॉक मूव किया, यहां से ये यहां आ गया, या पुली, तो ये ब्लॉक ए से कहां गया, ए डैश। समझे या नहीं समझे? देखो फिर से डायग्राम बताते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, समझ में आएगा। ये लाइन खींच देते हैं, पहले पुली यहां था, तो यहां के बाद पुली कहां चला गया, फोर्स अप्लाई करने के बाद पुली यहां आ गया। इसका मतलब इसके ऊपर जो डबल रैपिंग था लेंथ का या स्ट्रिंग का, वो भी मूव किया। ब्लॉक यहां था ए पोजीशन पर, यहां से ब्लॉक कहां गया, ए डैश आ गया। यही ये था, थोड़ा सा फिगर में थोड़ा इधर होना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया क्लियरली? तो कहता है कि इनिशियल लेंथ फाइनल लेंथ के इक्वल होना चाहिए, इनिशियल लेंथ फाइनल लेंथ के इक्वल होना चाहिए। ठीक, अब यहां पर गौर से देखिए, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इनिशियली कितना है, सी से बी
और बी से ए, पहला। अब लेंथ कितना बना? अब लेंथ बन गया, देखो, सी से बी गया और फिर बी से बी डैश एक रैप और दूसरा बी से बी डैश और फिर बी से ए डैश। चलो फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान दो। हमने कहा कि ये यहां था, तो यहां से ये यहां आ गया। पहले ये ब्लॉक यहां था, यहां आ गया। इनिशियल लेंथ बताओ कितना है? सी बी प्लस बी ए, इतना ही लेंथ है पहले, वो यहां है। फाइनल लेंथ कितना है भाई? सी से बी, फिर बी बी डैश, फिर बी डैश बी, और फिर यहां से बी ए डैश। वो यहां लिखा हुआ है, देखो चेक करो। ठीक, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सी बी बिल्कुल एज इट इज लिखा। अब बी ए का मतलब क्या हुआ? बी से ए, तो बी से हम ए लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं बी ए डैश प्लस ए डैश, लिख सकते हैं। तो क्या लिखा? बी ए डैश प्लस ए डैश, राइट साइड में एज इट इज रहने दिया। अब इसमें से कौन कौन सा क्वांटिटी कट गया? ये कट गया। और चेक करो क्या कटा? बी ए डैश। क्या बच गया? ए डैश ए, और ये दोनों ऐड करके 2 बी डैश। ए डैश ए किसका डिस्प्लेसमेंट है? ए डैश किसका डिस्प्लेसमेंट है? ब्लॉक का। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पुली। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ पुली। डिफरेंशिएट करेंगे फर्दर तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ब्लॉक इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पुली। बस इतना ही से हमको मतलब है। ये क्या क्या इससे मतलब नहीं, सिंपल दिमाग में ये रखना है कि जब भी मूवेबल पुली होगा, ये जो पुली का मूवमेंट होगा और ये ब्लॉक सिंगल स्ट्रिंग से अटैच है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पुली। वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ पुली। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पुली। सिर्फ इतना से मतलब है, समझ में? ठीक, ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए और इसको अप्लाई सिर्फ इसी से करना है, इतना ही से हमें मतलब है। इसको नोट कर लें।
हो गया? इरेज करें। चलो अब आ जाए हम लोग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, यही लिखा है। अब इस क्वेश्चन में यदि आपसे कहता है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसी को अप्लाई करना है। तो यहां देखो ध्यान से, इसके बीच जो फोर्स लगेगा यहां पर F है और ये एक ही स्ट्रिंग अटैच है, तो यहां टेंशन T लगेगा। अब इसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पुली का फ्री बॉडी डायग्राम F और इधर टेंशन। ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम M और ओनली T। इसका मोशन टुवर्ड्स राइट क्या बन गया, F माइनस 2T इज इक्वल टू 0। इसका मोशन टुवर्ड्स राइट, तो T इज इक्वल टू क्या बन गया, बोलो ध्यान से, F माइनस 2T या F इज इक्वल टू 2T। इसका क्या आ गया, T मास। अब एक्सेलरेशन हम A एज्यूम कर ले, तो क्या बन जाएगा, T की जगह पर पुट कर दो, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, F बाई 2m। किसका एक्सेलरेशन आया, ये किसका एक्सेलरेशन आया, ब्लॉक का। और यदि पुली का एक्सेलरेशन पूछेगा तो क्या होगा, ब्लॉक के एक्सेलरेशन का हाफ, ब्लॉक के एक्सेलरेशन का हाफ। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, F बाई 2m बाई 2 क्या बन गया, F बाई 4m है आंसर। देखो हो गया। चलो अब देखो यहां पर क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा आ गया। देखो सिस्टम कैसा है, यहां ब्लॉक, ये पुली क्या है, मूवेबल, ये क्या है, फिक्स पुली। ब्लॉक, ब्लॉक कितने स्ट्रिंग से अटैच है, सिंगल। पुली कितने स्ट्रिंग से अटैच है, डबल। ब्लॉक का एक्सेलरेशन यदि A होगा तो पुली का A बाई 2, यदि पुली का A तो ब्लॉक का 2A। दिमाग में बैठ गया। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, टेंशन। इसमें इक्वल एंड अपोजिट, यहां भी टेंशन ऐड करेगा, ठीक। अब यहां पर T किसके बराबर, इसके mg के इक्वल। अब यहां पर हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, ब्लॉक 2m, ठीक। यहां टेंशन है लेकिन यहां पर ये इसके साथ अटैच है, तो ये इसके साथ T डैश है। पुली का T डैश इधर एक्ट कर रहा है और ये स्ट्रिंग का T इधर एक्ट कर रहा है, और फिर ये ब्लॉक का मास M और टेंशन T एक्ट कर रहा है। सिस्टम को किधर मूव कराना है आपको, डाउनवर्ड।
तो ये इधर आएगा, ये तो इसको बैलेंस करेगा और ये ब्लॉक इधर आएगा। चलो, इस नीचे वाले ब्लॉक का इक्वेशन mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू ए, और ये 2t इज इक्वल टू टी डैश। ठीक, अब आ जाओ टी डैश माइनस 2m, कितना एक्सेलरेशन ले ले इसका, पुली के साथ जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन हम a ले रहे हैं, इसका एक्सेलरेशन कितना लेंगे, अभी ना सिखाया। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन यदि होगा तो पुली का एक्सेलरेशन हाफ ना होगा। हाँ, तो ये वाला तो हमारा a है, तो ये वाला क्या होगा, a/2। तो यहां पर 2m इंटू a/2, तो टी डैश माइनस 2m इज इक्वल टू ma, थर्ड इक्वेशन। अब इसमें टी डैश का वैल्यू पुट कर दो, टी डैश किसके इक्वल, 2t के इक्वल, तो 2t माइनस 2m m इंटू ए, इसको फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2mg माइनस 2t इज इक्वल टू 2ma, जिससे 2t कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट, टी डैश, ओ सॉरी, यहां पर एक मिस्टेक ये हो गया कि ये जो थर्ड इक्वेशन लिखा है टी डैश माइनस नो रिएक्शनरी फोर्स, नो रिएक्शनरी फोर्स, तो यहां पर फिर से इसको लिख दें, तो टी डैश इज इक्वल टू टी डैश का वैल्यू 2t ma, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब यहां पर फर्स्ट वाले को, या इससे हम t का वैल्यू निकाल लें, 2ma या ma/2, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, mg माइनस m/2a ma, तो ये बन जाएगा mg इज इक्वल टू m प्लस m/2 इंटू ए, क्या आ गया, 3m/2 इंटू ए mg, m और m कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू 2g/3। ये किसका एक्सेलरेशन निकला, ब्लॉक का, तो पुली का एक्सेलरेशन कितना, इसका एक्सेलरेशन, हमने एक्सेलरेशन किसका माना है, इस वाले ब्लॉक का, तो a का वैल्यू आ गया 2g/3, तो इसका कितना होगा, g/3, 2 से डिवाइड, आया समझ में, चलो नोट कर लो, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड। क्या दिक्कत हो रही है, अच्छा पोडियम में, अच्छा ठीक है, आज यहीं तक कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास इसका आंसर चेक कर लें, आंसर टैली करा लेते हैं हम लोग, देख लो आंसर क्या है, 2g/3 है। अब दूसरा क्या कहता है, टेंशन का वैल्यू वो निकाल लोगे। अब तीसरा पार्ट क्या कहता है, थ्रस्ट ऑन द पुली, तो पुली पर थ्रस्ट कितना लगेगा, देखो इस पुली पर टेंशन क्या लग रहा है, एक इधर टी लग रहा है, एक इधर टी लग रहा है, दोनों फोर्स क्या बना रहा है, 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा,
टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इट बिकम्स √2t² मीन्स √2t आ गया। टी का वैल्यू डाल देंगे mg/3। क्लियर? चलिए यहां तक कर लीजिए, कल भी इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करा देंगे। कल की क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे।